इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम आएंगे उनके लिए। आप इन क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, लिख लिख के देखें, जो हेडिंग्स है उनको रिवाइज़ करें, जो बाकी सिलेबस है उसको भी रिवाइज़ करें, क्योंकि कई बार ऐसे नहीं होता तो रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो मुझे यूँ लगा कि इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट्स को इनके आंसर बिल्कुल रेडी रखने चाहिए ताकि अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले। फर्स्ट जो क्वेश्चन है, अपना सिलेबस मैच कर लें कि आपकी यूनिवर्सिटी से सिलेबस मैच होता है या नहीं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 1857 की क्रांति के कारण, असफलता के कारण, परिणाम। पहले तो 1857 की क्रांति क्यों हुई उसके कारण बताने हैं, फिर ये असफल रही उसके कारण बताने हैं, और इनके परिणाम क्या निकले। अच्छी आंसर राइटिंग के लिए पहले आप भूमिका बनाएं। भूमिका में 3-4 लाइन में 1857 की क्रांति के बारे में बताएं। फिर बता रखा है क्रांति के क्या कारण थे, फिर बताएंगे असफलता के क्या कारण थे, फिर परिणाम। ये 3 हेडिंग होने के बाद में आप लिखेंगे निष्कर्ष, जिसमें इन सभी को मद्देनज़र रखते हुए आपके खुद के विचार इसमें होंगे। तो ये प्रॉपर तरीका होता है अच्छी आंसर राइटिंग का, अच्छे से आंसर लिखने का। नेक्स्ट है प्लासी के युद्ध के कारण, घटनाएं और प्रभावों का उल्लेख कीजिए। मैंने पहले एक हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया था, आपको उसमें भी बताया था कि जो चीज़ें पूछ रखी होती हैं सिर्फ वही बतानी होती हैं। ऐसे नहीं कि पूछ कुछ रखा और हम और कहीं घूमते रहें, नहीं। प्लासी के युद्ध के बारे में थोड़ा सा बताएंगे भूमिका में, फिर इसके कारण, घटनाएं और प्रभाव, और लास्ट में निष्कर्ष में 2-3 लाइन में हम अपने विचार उसके ऊपर लिखेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसमें सिर्फ मुगल साम्राज्य के बारे में, भूमिका में पतन के कारण, निष्कर्ष, सिर्फ 3 हेडिंग। इस तरह से आप आंसर लिखते हो तो आप अच्छी आंसर ही नहीं लिखते, बल्कि बहुत आपका स्कोर भी बहुत हाई जाता है और बहुत अच्छे तरीके से जो है क्वेश्चन का आंसर दिया जाता है। पहली इकाई में 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों के तीनों। दूसरी में है स्वामी दयानंद और आर्य समाज के बारे में आप क्या जानते हैं। स्वामी दयानंद के बारे में बताइए, आर्य समाज के बारे में। 18वीं शताब्दी में भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं, भारत में अंग्रेजी राज का प्रभाव का वर्णन करें। दोनों ही क्वेश्चन सेम है ये। 18वीं शताब्दी में इंडिया पे ब्रिटिश रूल था, अर्थव्यवस्था पे उसका प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। सब कहीं प्रभाव था तो अर्थव्यवस्था पर क्यों नहीं पड़ेगा। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, घबराना मत, दोनों का आंसर एक ही होगा। भारत में आधुनिक उद्योगों के उत्थान पर निबंध लिखिए। उस टाइम पर बहुत सारे उद्योग लगाए गए थे, खासकर जो लोहे और जो स्टील प्लांट हैं वो तो बहुत सारे लगे थे, उनको लर्न कीजिए अच्छे तरीके से। फिर इकाई तीसरी है 1935 के एक्ट के उदय होने के कारण, धाराएं, गुण व दोषों की चर्चा कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूरा संविधान पढ़ते हैं तो वो भी बताया जाता है कि जो 1935 का एक्ट था उसी के ऊपर बेस्ड है। तो इसके कारण, धाराएं, गुण और दोषों की सभी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके रखें। 1920 के असहयोग आंदोलन के क्या कारण थे, इसके कार्यक्रमों प्रगति की समीक्षा कीजिए। 1920 का असहयोग आंदोलन, फिर उसके कारण बताने हैं, फिर इसके कितने कितने कार्यक्रम रहे और कितनी इसने प्रगति की। प्रगति का मतलब लास्ट में इसकी असफलता भी लिखनी है और लास्ट में निष्कर्ष। क्वेश्चन नंबर 9 है, हर इकाई से 3-3 क्वेश्चंस हैं। भारत में सांप्रदायिकता के उदय और विकास के कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। भूमिका में सांप्रदायिकता क्या होती है, इसके उदय के क्या कारण थे और विकास के क्या कारण थे, और इन पर विस्तार से हमें लिखना है। फिर एक मैप भी आता है हिस्ट्री में। भारत के रेखांकित मानचित्र पर 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थल दर्शाइए, व्याख्यात्मक टिप्पणी भी करें। स्थलों का आपको पता है, सिर्फ मैप में आपको ये देखना है कि वो स्थान है कहाँ कहाँ पर। कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, ये सारी चीज़ें लिखने हैं। और आपने क्वेश्चन पहले से लर्न कर रखा 1857 की क्रांति, परिणाम, सब कुछ, तो आप एक व्याख्यात्मक टिप्पणी भी लिख सकते हैं। जैसे आपने 8 से लेकर 10 तक स्थान इसमें रेखांकित कर दिए और उन्हीं के बारे में फिर आप 1857 की क्रांति में उन्हीं स्थानों को मद्देनजर रखते हुए एक व्याख्यात्मक टिप्पणी इसमें करेंगे। ऐसे नहीं कि स्थान भर दिए और बता रहे हो आप असफलता के परिणाम, नहीं, उनमें ये बताओगे कि इन स्थानों की क्या भूमिका थी। बहुत अच्छा उत्तर या आंसर प्रिपेयर होगा आपका। भारत के मानचित्र पर सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के केंद्र दर्शाएं व व्याख्यात्मक टिप्पणी भी करें, ये भी प्रिपेयर कर लेना। भारत के मानचित्र पर 1764 के भारत की मुख्य
शक्तियाँ दर्शाइए, व्याख्यात्मक टिप्पणी भी लिखिए या व्याख्या भी लिखिए। तो ये 3 मानचित्र के थे। अब बचे हुए आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो वैसे पूरे सिलेबस से आते हैं, उनको भी लर्न कीजिए और अच्छे मार्क्स लाइए, अच्छा स्कोर कीजिए अपने, चाहे वो ग्रेजुएशन हो, चाहे वो कोई भी क्लास हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो। आपको पूरा ध्यान रखना चाहिए आपके स्कोर का भी, आंसर राइटिंग का भी, किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करते हैं, उन सब का भी।